कैसे ह्यूमन वैल्यू सिस्टम ख़त्म होते जा रहा है और हम धीरे धीरे मशीनों पर निर्भर होते जा रहे हैं, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। बिहार में कहीं चीटिंग होता है और पूरे देश में जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, उसमें बच्चों को कहा जाता है कि आप चप्पल पहन के आइए, कपड़े हल्के फुल्के पहनिए और वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट रखिए और भी दुनिया भर के चीज़ों पे रोक लगा दी गई और इस चीज़ की जांच टीचरों पे डाल दी गई। जो स्कूल के शिक्षक जो कि फालतू बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो हर बच्चे की चेकिंग करें कि वो कहीं चीटिंग का सामान तो लेकर एग्जामिनेशन हॉल में तो नहीं घुस रहा। यानी बच्चे को हम कुछ बनाने से पहले चोर बना चुके हैं। कि ये आया है एग्जाम हॉल में तो ये श्योर शॉट चीटिंग करेगा। अरे कहीं देश के किसी कोने में चीटिंग इस तरीके से हुई कि जहाँ पे वॉच और दुनिया भर के गैजेट से भी चीटिंग हो रही थी और वहाँ रोका गया था, तो इस समाचार को पूरे देश में बताने की ज़रूरत क्या थी? वहीं के वहीं रोक दिया जाता, बंद कर दिया जाता। पूरे देश के लिए काम ज़्यादा बढ़ गया। जहाँ बच्चों की मेंटालिटी उस हद तक नीचे नहीं भी गिर सकती थी, अब बच्चों को समाचार के द्वारा पता चल गया, अच्छा हम पैंट शर्ट में भी लिख के चीटिंग कर सकते हैं, हम बॉटलों के अंदर भी लिख के चीटिंग कर सकते हैं, चिट डाल के ले जा सकते हैं यदि बॉटल ट्रांसपेरेंट नहीं है तो टीचर अपना सारा काम छोड़ के यही देखे कि बॉटल कौन से ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है, बच्चे ने जूता पहना है कि चप्पल पहना है। शर्ट स्लीव्स है तो पूरा खुला रहे, स्लीव मुड़ी हुई तो वहां तो नहीं है कहीं चीज। सबसे फोकट जो बैठा है इस देश में वो है टीचर। सबसे फोकट, कुछ काम करवा लो इससे, ना नहीं निकलेगा इसके मुंह से। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इतना विकास हो रहा है, इतना विकास, घंटा विकास हो रहा है। जहां पे भी आदमियों से काम लिया जा रहा है फालतू के, वहां पे विकास की जरूरत है। एक जगह यदि इस टाइप से चीटिंग हुई, आपने पूरे यदि देश को नहीं बताया होता कि इस टाइप की चीटिंग हुई, बहुत बच सकता था देश। कहीं एक जगह पे कोरोना वायरस हुआ तो पूरा संसार पीड़ित हो गया, वहीं के वहीं उसको कुचल दिया गया रहता तो आज ये संसार पूरे संसार में नहीं फैलता, पर नहीं, जानबूझ के फैलाया गया। हम भुगत रहे हैं तो तुम भी भुगतो। हर चीज जो हो रही है ना, जानबूझ के हो रही है। इससे सिर्फ काम बढ़ रहा है, काम की चीज कुछ हो नहीं रही है। आप बच्चों को पढ़ाइए ना, उनको वहां पे उनसे मोबाइल लेना, ये लेना, उनकी चेकिंग करवाना, ये कहाँ का न्याय है? आप बच्चों को इस तरीके से पढ़ाइए कि कोई बच्चा चिट बनाने की सोचे ना।
वो सोचे कि मेरे को एग्ज़ाम देना है, अंदर से इच्छा हो कि मेरे में इतना ज्ञान भर गया है कि अब मैं इस ज्ञान को जाके कहीं ओकूं। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। होम एग्जाम्स में भी यही हो रहा है, बच्चे चीटिंग कर रहे हैं। कहाँ तक सही है आप बच्चों की फ्रिस्किंग कर रहे हैं? कहाँ तक सही है बताइए। मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हमें अपने भावी नवयुवकों पे या पीढ़ी पे विश्वास नहीं है, और इसी अविश्वास के साथ हम सब इस देश का निर्माण कर रहे हैं। गलती उनकी नहीं है, गलती उन शिक्षकों की है जिन्होंने अपना दायित्व नहीं निभाया, जिन्होंने पढ़ाया नहीं। ये तो एक, मैं सिर्फ शिक्षा विभाग की बात कर रही हूँ। अब आ जाते दूसरी जगह पे। दूसरी जगह पे भी लोग पे विश्वास नहीं कर रहे। हर जगह आज आप देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे का बोलबाला है, हर जगह। चलो रोड पे लगा दिया, वहाँ हर कोई तैनात नहीं होता है, इंसान तैनात नहीं होता कि हर वक्त क्या क्राइम हो रहा पता चले, लेकिन क्लासरूम के अंदर कॉरिडोर में क्यों लगाया गया? क्योंकि ऐसी हरकतें हुई हैं स्कूल में कि बिना सीसीटीवी कैमरे के आप रह नहीं सकते। यानी इंस्टेड ऑफ इंस्टिलिंग गुड वैल्यूज, हम क्या कर रहे हैं? वी आर इंस्टॉलिंग सीसीटीवी कैमरास। ये ज़्यादा रिलायबल है। स्कूल में कुछ कांड हो रहा है तो ये ज़्यादा अच्छे से बताएगा, किसी इंसान के हम बात पर ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। स्थिति ऐसी हो गई है। धीरे धीरे इंसान का जो स्तर है गिरते जा रहा है। आप देखेंगे किसी भी जगह, किसी भी ऑफिस में हो, कहीं भी आप देखेंगे कि यदि 100 एम्प्लॉय है, उसमें से मुश्किल से 5 ईमानदार होंगे, 5, बाकी 95 लूट मचा के रखे, काम नहीं करेंगे, ऑफिस के रिसोर्सेज से अपने घर का काम करेंगे, या नई नौकरी ढूंढते रहेंगे उसी रिसोर्सेज को यूज करके। तो कहीं ना कहीं हमको ये बचपन से सिखाया ही नहीं गया है कि ईमानदारी किस चिड़िया का नाम है। हमने उस चिड़िया को देखा नहीं है अपने आसपास। और ये वैल्यू सिस्टम बना कौन रहा है? माँ बाप तो नहीं सिखा रहे हैं भैया कि काम चोरी करो, स्कूल भी नहीं सिखा रहा होगा कि काम चोरी करो, तो कौन बना रहा है? देखा जाए तो सब बना रहे हैं, चाहे वो मीडिया हो, मीडिया से सीख रहे हो, या फिर घर से सीख रहे हो, चाहे स्कूल से सीख रहे हो। घर में माँ बाप को यदि झूठ बोलते देखेंगे, बच्चा बिल्कुल सीखेगा। कई बार तो बच्चों से आग्रह किया जाता है कि झूठ बोल दो बेटा, रिश्तेदारों को बोल देना हम घर पे नहीं हैं। ये पहली सीख जो आपने दे दी बच्चे को,
उस समय तो आपको लगा हमारा बच्चा, प्यारा बच्चा हमारे लिए झूठ बोल गया। आज वो आपके लिए झूठ बोला, कल वो आपको, आपके सामने झूठ बोलेगा। इतना खौफ बिठा के रखते हैं पेरेंट्स। बाहर जाएगा, स्कूल में झूठ बोलेगा, मैंने होमवर्क नहीं किया। वहाँ टीचर बख्शेगी नहीं, आपने होमवर्क नहीं किया तो क्या, झूठ बोल दो, मैडम कल तो मैं अस्पताल गया था, ये ज़्यादा बेटर है। यदि वो टीचर थोड़ी सी लीनियंट होती कि यदि बच्चा सच भी बोल देता कि मैडम मैं नहीं कर पाया, टीचर कह देती कोई बात नहीं कल कर लेना। क्या हम इतना सा नहीं कर सकते अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए? कुछ हम सत्य बोल, मीठे वचन बोल लें। हर वक्त झूठ का सहारा हम लेते हैं, इसीलिए हमारे आने वाली पीढ़ी भी ले रही है। किसी को वो पसंद करते हैं, हम नहीं सुनना चाहते किसको पसंद करते हैं। उनको कुछ करियर बनाना है, हमको नहीं सुनना तुम क्या काम करना है, तुम्हारे में दिमाग हो तब तो तुम डिसीजन लोगे। और समाज में हम वैल्यू सिस्टम कायम करने की बातें करते हैं, कहाँ से होगा? आपके सामने कुछ, आपके पीठ पीछे कुछ और काम हो रहा है। फॉरेन में जब लोग सामान खरीदने जा रहे हैं मॉल में, वहाँ कोई बंदे की ज़रूरत नहीं है जो नज़र रखे, सब काम ऑटोमेटिक हो रहा है। लोग अपना सामान ले रहे हैं, वहाँ बिल कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, चलते। पेट्रोल पंप में कोई व्यक्ति नहीं, अपना आओ पेट्रोल डालो, पैसा जमा करो, चलते बनो। यहाँ हर चीज़ के लिए व्यक्ति, हर चीज़ के लिए व्यक्ति। और इन व्यक्तियों पे हम कैसे विश्वास करें कि वाकई काम कर रहे हैं कि गप लड़ा रहे हैं वहां खड़े होकर? सुपरमार्केट में इतने सारे व्यक्ति खड़े रहते हैं, काम करने वाले वहाँ पे। एक एक रैक दे दिया जाता है कि ये आपका सेक्शन है, एक सेक्शन आपका है, ये सेक्शन। अब वो कितना ही देखता होगा। और ज़रूरत क्या है इतने वर्कर की? यही काम यदि सब लोग कर लिए होते, अपने खुद खरीद रहे हैं, खुद बिलिंग कर रहे हैं, इतनी ईमानदारी होनी चाहिए हर एक में, तो देश तरक्की करेगा। ये वर्कर कहीं और काम आ जाते हैं। आप बोलोगे मैडम वैसे इतनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, कम से कम कुछ लोग एंगेज्ड हैं, एसी कमरे के नीचे काम कर रहे हैं, तो आपको क्या तकलीफ है? मैं बोली ये कोई काम है भाई? जहाँ वाकई में व्यक्तियों की ज़रूरत है वहाँ काम करने से कोई मतलब है। जहाँ व्यक्तियों की ज़रूरत ही नहीं है, फालतू में हम एआई को दोष दे रहे हैं कि एआई रिप्लेस करेगा। बिल्कुल रिप्लेस करेगा। इन गधे, बेवकूफ़ और बेईमान लोगों को रिप्लेस करने के लिए एआई जैसी चीज़ों की ज़रूरत है हमको। आज लोग बाग क्यों वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, वैक्यूम क्लीनर पे आ गए हैं? क्योंकि इनके अब बाइयों के नखरे नहीं झेले जाते। मैडम मेरे को तो छुट्टी चाहिए, मेरी सास मर गई, मेरी परदादी मर गई, परदादी की परदादी मर गई।
छुट्टी चाहिए इनको हर 2 दिन बाद। अब 13वीं बना के आएंगी, 16वीं बना के आएंगी, उसके बाद तनख्वाह भी पूरी चाहिए। उसके बाद जब दिवाली है, कुछ काम करना नहीं है, हमको साड़ी चाहिए, डबल पेमेंट चाहिए, ये चाहिए, ये सब भी चलो सब ठीक है, पर किस लिए रखा गया आपको? काम करने के लिए। उसको छोड़ के आप सब काम कर रहे हैं। किस हिसाब का काम करती हैं भाइया? ये सब चीज जो है ना, सोचने वाली बात है। तो अब लोग ना मशीन पे आ गए कि भैया मशीन ही ठीक है, कम से कम इसको रोज चाय नहीं देनी, मेरे को बोनस नहीं देना दिवाली का, दिवाली के दिन भी ये गधा ऐसे ही काम करेगा और बिना दिवाली के भी ये ऐसे ही काम करेगा। क्यों ना लाए मशीन? यदि शिक्षक ठीक से नहीं पढ़ा रहा है और स्कूल चाहता है कि सब चीज मैं ऐसी टेक्नोलॉजी ले आऊं कि बिना टीचर के काम हो जाए, तो बिल्कुल बेशक बेशक लेकर आइए, बिल्कुल लेकर आइए। यदि शिक्षक काम नहीं कर रहा, पढ़ा नहीं रहा तरीके से, तो बेशक ऐसी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। क्यों हम हर वक्त इंसानों पर निर्भर रहें जिनका वैल्यू सिस्टम ऑलमोस्ट डेड हो चुका है? आज कितने ऐसे लोग होंगे जो पीठ पीछे एक काम करते हैं और मुंह के सामने एक काम करते हैं। स्कूलों में सब्जेक्ट्स हटा देने की जरूरत है, ह्यूमन वैल्यू सिस्टम करके एक नया सब्जेक्ट जोड़ना चाहिए, जहाँ बच्चों को रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो गया, या वर्क प्लेस में कैसे रिलेशंस मेंटेन करना, या अपने काम को कैसे कैरी ऑन करना, ये सब बताया जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस फालतू सब्जेक्ट्स। कहाँ से इंडिया तरक्की करेगा? कहाँ से करेगा? अब मान लो आप एक मशीन ही इंस्टॉल करते हैं कि सुपरमार्केट में हर चीज़ ऑटोमेटिक हो जाए। अब उस मशीन को बनाने के लिए भी तो इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। पढ़ाई ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में कि ऐसे मशीन हमको कैसे बनाने, रोबोट्स कैसे बनाने हैं जो घर की सफाई कैसे करें, ये सब स्कूल में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाइए और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी वहीं डालिए, ताकि यहाँ से निकले बच्चे और यहाँ जुड़ जाएं और मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाए। कह देने से कि कोई बेरोजगारी है, बेरोजगारी नहीं, ये काम नहीं आएगा। ये रोजगार के ऐसे अवसर निकालिए, ऐसे अवसर कि आदमी को कंफ्यूज हो जाए कि मैं भाई कहाँ काम करूं, हर जगह मेरे लिए स्कोप है। पर नहीं, हम तो गरीब टाइप की जिंदगी जिएंगे, हर वक्त रोते रहेंगे कि यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। बच्चे चीटिंग कर करके पास हो रहे हैं, कुछ तो बिना पढ़े ऐसी डिग्री मिल जा रही है उनको, बीएड की डिग्री मिल जा रही है आराम से। टीचरों को कहा जाता है बीएड के बिना आपको स्कूल में नौकरी नहीं मिलेगी। क्या करेंगे टीचर बेचारे, डिग्री खरीद के ले आते हैं। तो जब सिस्टम ही तरीके से डिजाइन नहीं हुआ है
तो हम क्या ही डेवलपमेंट की उम्मीद करेंगे इस देश में। क्यों बीएड की डिग्री चाहिए? और क्या गारंटी है कि बीएड पढ़ा लिखा टीचर ही बहुत अच्छा टीचर होगा? क्या गारंटी? आज जितने टीचर जो फेमस हैं, जो बाहर पढ़ा रहे हैं, एक ने भी बीएड नहीं किया हो, चाहे वो अलग पांडे हो, चाहे खान सर हो, चाहे कोई हो, एक ने भी बीएड नहीं किया है। अपना अपना कोचिंग खोल के बैठे हुए हैं। यदि हम चाहते हैं कि इंसान इंसान पे ट्रस्ट करे, तो ये ट्रस्ट कहाँ पे बिल्ड करेंगे अपन? अच्छा, मॉरल साइंस करके एक सब्जेक्ट डाल दिया गया है। क्या पढ़ा रहे हैं उसमें? कोई भी कहानी डाल देते हैं और कुछ भी। एक द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस। आपको पढ़ाना कुछ भी नहीं, आपको स्टूडेंट से सवाल करना है कि ये स्थिति है, ये सिचुएशन है, अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? उसके आधार पे उस बच्चे का समझना पड़ेगा कि कैसे क्या सोच है उस बच्चे की। इसको आप कंप्यूटर सब्जेक्ट के साथ जोड़ सकते हो, मॉरल साइंस को। ये बच्चा अपना जो आंसर है वो टाइप कर ले, और उसको एनालाइज आप एआई से करो, टीचर नहीं करेगा। जहाँ चीज़ों को आसान करना चाहिए वहाँ सब एआई को ले आओ। कॉपी करेक्शन टीचर नहीं करेगा, एआई को लेकर आओ। क्यों हम अपनी आंखें फोड़े भाई? एक से एक जलेबी रायता फैला रहता कॉपी में, हम क्यों अपनी आंखें फोड़े? कौन सा हमको नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है कि हाँ आपने बहुत बढ़िया काम किया है? अरे जहाँ पे आपको एक्चुअल डेवलपमेंट करना चाहिए वहाँ करिए ना। फालतू जगह में करके ऑलरेडी जहाँ लोग बेचारे काम कर रहे हैं वहाँ डेवलपमेंट करके अब आपको रिप्लेस किया जाता बोलने से कुछ नहीं होगा। जहाँ एक्चुअल में ह्यूमन रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है वहाँ काम की ज़रूरत है। अच्छा हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। आज बिजली बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, डिश टीवी कनेक्शंस हो गए, सारे आपके ऑनलाइन पेमेंट से हो जा रहे हैं। सारे रिचार्जेस आप मोबाइल से बैठे बैठे कर सकते हैं। ये सुविधा हर मानव को चाहिए, हर मानव को। वो ऐसे मजदूरी करते करते इंसान अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। हर इंसान को एक सोफिस्टिकेटेड लाइफ चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। एक सुकून भरी ज़िंदगी हर एक बंदा डिज़र्व करता है इस धरती पर। यदि आपके पास बहुत पैसा है, पावर है, तो उन लोगों के लिए करिए जो मेहनती हैं, जो वाकई में ईमानदार हैं, इनके लिए करिए। इनकी ज़िंदगियों को आसान करिए ताकि ये अच्छाई उन मक्कार लोगों को लिए एक लेसन हो कि देखो तुम मक्कारी करते हो, करके तुमको ये प्रॉफिट या बेनिफिट नहीं मिल रहा, लेकिन इन लोग ईमानदार हैं तो इनको मिला। तुम भी ईमानदारी से रहोगे, तुम्हें भी ये इनाम के तौर पे दिया जाएगा। एक प्रॉपर न्याय व्यवस्था होनी चाहिए हर जगह पे, काम में, हर जगह पे। न्याय नहीं तो कुछ नहीं।
तो डरिए मत, यदि मशीन आपको रिप्लेस कर रहा है तो क्यों रिप्लेस कर रहा है? बिकॉज अब आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब आप झूठ बोलने लगे हो। सच को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है अब दुनिया में। जो रील आ रहे हैं आज के डेट में, समझ में नहीं आता इसमें सच कौन सा है, झूठा कौन सा है। YouTube के एक सेक्शन में पूछा जाता है, क्या आपके वीडियो में AI का इस्तेमाल हुआ है? मैं क्यों बताऊं? तुम तो YouTube हो। तुम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करो कि वो पता करे कि मैंने किस AI का यूज़ किया है। तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो? मैं ईमानदार नहीं हूँ, मैं बताऊंगी भी नहीं कि मैंने AI यूज़ किया है कि नहीं। कॉपीराइट का ठप्पा तो फट से लगा के आता है, तो AI का ठप्पा भी तुम ही लगाओ। दुनिया भर के ऐसे बिजनेस आइडियाज़ दिए जाएंगे कि AI से आप ये कर सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हो, ऑटोमेटिक वीडियो, और महीने के 15-15 हज़ार कमा सकते हो। कौन कमा रहा है? ये कहाँ किस जन्नत में बैठे हैं ये लोग? किस दुनिया में? कैप्शन में लिखा रहता है, मैं महीने के 5 लाख कमा रहा हूँ AI से सिर्फ वीडियो बनाकर। अरे सब इतना बड़ा बड़ा जो बिजनेस खोल के बैठे हैं, कहाँ कहाँ से लोन लेके, वो सब पागल हैं, वो भी बना लेते ऐसी वीडियो। और जब उनको बनाना ही नहीं है, AI को बनाना है, कमा रहे होंगे 10,000, लिखेंगे 50,000। सामने वाला बेवकूफ है। अपनी वीडियो को वायरल कैसे करें? हथकंडे तुम चाहे कुछ कर लो, जब जो होना है वही होगा। आज इतनी टेक्नोलॉजी आ गई ना, तो इसको हमको एम्ब्रेस करने की जरूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि ये ह्यूमन को रिप्लेस कर रहा है, ये ह्यूमन के टाइम और एनर्जी को सेव कर रहा है। अब जो ह्यूमन है वो इतना सा काम करके इतना चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं ये काम रोबोट नहीं कर रहा है, इसीलिए किसी ने उसको अप्रोच किया। तो वो ह्यूमन अपने चार्जेस लगा सकता है कि मैं इस सड़े से काम के लिए इतना चार्ज करूँगा। तुम में दम हो तो दो, नहीं तो चलते दो। तो अब जो है ह्यूमन की वैल्यू बढ़ गई। भाई आदमी के पास तो तभी आएगा ना जब AI से नहीं हो रहा कुछ, नहीं तो AI तो रिप्लेस कर चुका है आदमियों को, सबको, ऐसा ही मैंने सुना है कुछ। तो अब आप अपनी कीमत रखिए अपने हिसाब से। आप जिंदगी भर दूसरों के लिए करते मत बैठिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने भीतर काम कीजिए, और इनके लिए बहुत टाइम चाहिए, बहुत टाइम। और यही सब टाइम आपको ये मशीन बचा के दे रही है कि आप अपने आध्यात्म की तरफ रुख करिए। आज आपके पास फ्रिज आ गया, गैस आ गया है, मिक्सी आ गई। फ्रिज से आपको रोज रोज सब्जी लाने की ज़रूरत नहीं है,
गैस है तो फटाफट खाना बन जाता है, सब मिक्सी है तो चीज़ें जल्दी पीस रही, नहीं तो आदमी ह्यूमन पावर लग रहा था तब चीज़ों को पीसने में। तो जो एनर्जी अब आपकी पहले मसाला पीसने में, सब्जियों को धोने करने में और खाना बनाने में भी प्रेशर कुकर आ गया है तो फटाफट खाना बन रहा है, ऐसा नहीं कि घंटों से पक रहे हैं खाने सब्जी। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करिए और अपने समय को बचाइए। आपका जो मैक्सिमम समय है वो अपने ऊपर काम करने में बीतना चाहिए, ना कि दूसरी चीज़ों में। यदि आप जॉब करते हैं तो वो एक फिक्स टाइम के लिए कर दीजिए, इतने से इतने बजे जॉब, उसके बाद का सारा टाइम आपका अध्यात्म, आपका मेडिटेशन, आपका योगा, आपका खाना, आपका पीना, आपका सोना, एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ। You need to take care of yourself. Nobody else will. आपकी खुशियाँ, आपका एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग। जब तक आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे ना, आप अपने आप को खुश नहीं रख पाएंगे। यदि आपका सारा समय दूसरों को खुश करने में जा रहा है तो सोच लीजिए कि आप बहुत दिक्कत में आ सकते हैं। तो यदि आप मिक्सी इन सब को यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो तो। बाहर के कामों में देखिए, बाहर के कामों में अधिकतर काम आजकल कंप्यूटर में होने लग गए। आदमी को जाके कहीं कुछ करना नहीं है। शॉपिंग तक आप मोबाइल से कर सकते हो, घर का एक सुई धागा भी मोबाइल से मंगवा सकते हो। मतलब देख रहे हैं कितनी एनर्जी, टाइम, सब कुछ बच रहा है। अब आपको बाहर जाना है तो सिर्फ इसलिए जाना है कि आपको कुछ चेंज चाहिए, या आपको घूमने जाना है, या कोई एंटरटेनमेंट चाहिए, तब आप बाहर जाओगे। तो बाकी समय आप आराम से रेस्ट करिए और मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ हेल्प की बुक पढ़िए। कितना कुछ है जो आप अपने लिए कर सकते हैं। हर वक्त दूसरों की चिंता में क्या हो रहा है आज की डेट में, आपको शुगर हो रहा है, बीपी हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी प्रॉपर से फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है। आपकी बॉडी का आधा दिमाग लगा हुआ है टेंशन्स में, बाहरी दुनिया के टेंशन में। कट ऑफ कीजिए अपने आप को बाहरी दुनिया से, सोशल मीडिया से, वो सारी चीज़ों से जो आपको नेगेटिव न्यूज़ देती हैं। इन सब का इम्पैक्ट आपके हेल्थ पे पड़ता है। तो जितनी जो टेक्नोलॉजी आ रही है, सीसीटीवी कैमरा हो गए, होम ऑटोमेशन हो गया, ये सब आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए आया है। हम कब तक भागते रहेंगे एआई से या किसी चीज़ से? यदि एआई आपको काम 5 घंटे में करके दे रहा है, 5 दिन का काम 5 घंटे में हो रहा है, तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? अब बाकी दिन जाके वेकेशन कहीं बिता कर आइए। एआई आपका दुश्मन कैसे हो गया? स्कूल के काम को आसान करिए, ऑफिस के कामों को आसान करिए, कॉलेज के काम को, पढ़ाई को आसान करिए और काम की पढ़ाई करवाइए। बच्चों का उत्थान हो ऐसी पढ़ाई करवाइए। स्कूल से निकलने के बाद बच्चा कंफ्यूज्ड नहीं रहना चाहिए।
उसको थामिए। ऐसा नहीं कि भैया इतने साल की फीस दे दिया बस, इसके बाद मैं कौन और तुम कौन, नहीं पता। ये नहीं होना चाहिए। एक रिलेशन बिल्ड होता है। बच्चा उस स्कूल पे आज भी उतना ही रिलाई करता है जितना वो बचपन में करता था। आज भी वो चाहता है जब मैं जाऊं तो जो पुराने टीचर हैं वो मुझे पहचाने, मुझसे बात करें, मुझसे पूछे कि मैं क्या कर रहा हूँ। कितने टीचर हैं, कौन पूछता है? सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एडिशनल मुसीबत और आ गई। ऐसे टीचरों को निकाल बाहर करिए जिनके लिए बच्चा एक मुसीबत है। बीएड की डिग्री होने से कुछ नहीं होता। काम के इसमें डिग्रीज को बिल्कुल भी मत देखिए। डिग्रीज तो वैसे भी किसी काम की नहीं है, सिर्फ फाइलों में सजी अच्छी लगती है डिग्रीज। आप कैसे क्लास को हैंडल करते हैं, ट्रीट करते हैं, ये सब क्वालिटीज होती है टीचर की। नहीं तो हो सकता है डिग्रीज लेके भी टीचर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे बन जाए, तब आप क्या करोगे? तो थोड़े सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है और दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस चेंज के साथ हमको अपने आप को अडेप्ट करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है इनफैक्ट। अब इनमें से कितनी चीज़ें हम अपनाते हैं अपने लाइफ में, उस पर निर्भर करता है। सोचो आज यदि ये 2 व्हीलर नहीं होते, 4 व्हीलर नहीं होते, आज भी हम साइकिल से आना जाना करते। इतनी सुविधा है इस देश में कि आपको, लेकिन हमारे में सिविक सेंस डेवलप नहीं किया गया। बस सुविधाएं दे गई हैं। चलो आपको कार से आना है, कार से आओ। एक बंदा एक कार से आ रहा है, आओ। 4 लोग 4 कार चला के आ रहे हैं, आओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है, लोग भुगत के सीखते हैं। जब 4 लोग 4 अलग अलग कार से आए, ट्रैफिक जाम हुआ, तब कार पुलिंग सिस्टम्स चालू हुए। उससे पहले तक तो हम तो रईस हैं, तुम भी रईस हो, जाओ। सब अलग अलग कार में जा रहे हैं। बहुत कुछ सुधारने की ज़रूरत है भैया, सबको मिल के काम करने की ज़रूरत है भैया, नहीं तो ये देश का क्या होगा पता नहीं। थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा समझिए अपने आप को, और ईमानदार रहिए। ईमानदारी बहुत ज़रूरत है, ज़रूरी चीज़ है। सबसे पहला जो किसी में क्वालिटी देखी जानी चाहिए वो है ईमानदारी। उसके लिए उसकी तनख्वाह इतनी हो कि वो भ्रष्टाचार ना करे। उसकी क्वालिफिकेशन, उसके काम को देखते हुए इतनी तनख्वाह हो कि वो भ्रष्टाचार कभी भी ना करे। ईमानदारी को बचपन से बच्चों के भीतर उतार दिया जाना चाहिए। बेटा आपने होमवर्क नहीं किया, कोई बात नहीं, अब सच बोलिए।
उस छड़ी की मार से बचने के लिए बच्चा झूठ बोलता है, तो क्यों मारना बच्चों को? बहुत शैतान बच्चा है तो अलग बात है, लेकिन हर बच्चे को मारना जस्ट बिकॉज उसने होमवर्क नहीं किया, ये तो जरूरत नहीं है। तो आज की कही गई सारी बातों पे एक बार ज़रूर से गौर फरमाइए और सोचिए कि इस सिस्टम में कहाँ कहाँ बदलाव करने की हमको ज़रूरत है। जितनी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको स्वीकार करिए, क्योंकि आप इन सब काम को करने के लिए नहीं बने। जैसे कल मैंने एक बंदे का देखा था, ये तो खैर हाँ सभी को पता है कि जो गटर क्लीन कर रहे हैं आज भी इंडिया में लोग नहीं उतर की क्लीन कर रहे हैं, ये सब के लिए तो मशीन आ जानी चाहिए। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इंसानों को कैसे रखते हैं उसकी बात होनी चाहिए, इंसानों की कितनी कदर करते हैं उसकी बात होनी चाहिए। हर इंसान बेशकीमती है, हर इंसान। शायद गांधी जी ने कहा था किसी देश की स्थिति के बारे में जानना हो तो वहाँ पे मौजूद जो पेट्स हैं, जानवरों की कैसे रख रखाव करते हैं वहाँ के नागरिक, उससे आप उस देश के नागरिकों के बारे में जान सकते हो। यहाँ तो पेट की तो दूर दूर तक बात नहीं हो रही है, यहाँ इंसान की ही जो स्थिति है वो खराब है। वही बेचारा गटर में उतर के काम कर रहा है, वही गर्मियों में सड़कें डाल रहा है। ये सब ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। अब बोलेंगे आप तो मजदूरों से उनका रोजी रोटी छीन रहे हो। नहीं, इनको कहीं और लगाइए काम पे, ऐसे काम मत करवाइए। गर्मियों में इनसे सड़क बनवाना, ऑलरेडी गरम, सब कुछ गरम। यही सब तो सोचना है कि कहाँ सिस्टम में गड़बड़ी हो रही है और कहाँ हमको काम करना है। जिस दिन सोच लिए ना तो ये देश सुधर जाएगा। देखो, कोई एक व्यक्ति नहीं सुधार ला सकता, सुधार सबके विचारों में लाना चाहिए और उसके लिए स्कूल कॉलेज को तो सबसे आगे होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पे हर बच्चा जाता है और बहुत सारा समय बिताता है। तो ऐसी जगहों पे इनको बताया जाना चाहिए, सिविक सेंस डाला जाना चाहिए। पॉलीथीन आप यूज़ कर रहे हो तो प्रॉपर उसको डिस्पोज करो, थ्रो करो कहीं। गैजेट्स यूज़ करो तो आज की डेट में ई वेस्ट कितना ज़्यादा हो रहा है तादाद में, तो उसका हम कुछ रिसाइकल कर सकते हैं क्या? नई पीढ़ी को ये सोचने के लिए विवश कर दो ये सब काम के लिए कि भाई इतना ई वेस्ट आए। जो साइंस प्रोजेक्ट हो रहे हैं स्कूल कॉलेजों में, ई वेस्ट का आप क्या करोगे? बच्चों से आइडिया निकलवाओ, सिर्फ उनको आइडिया देना है किस पे काम करना है। फिर तो धरती सुंदर बनेगी।